बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, प्रोफेशनल्स, सीनियर्स, जूनियर्स, कुलीग्स, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस के फोरम से पूरी सिंध में जो है एक प्रोटेस्ट चल रहा है और तहरीक चल रही है जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के फोरम से है, और जिसमें हमने गवर्नमेंट से डिमांड की थी रिस्क अलाउंस को परमानेंट करने के लिए, और साथ साथ में जो हमारे पेंडिंग इश्यूज़ थे जैसे कि नर्सिस की प्रमोशंस थी, डेपुटेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना था, और बाकी जो रिमेनिंग रूल्स थे उनको फ्रेम करने के लिए, और साथ साथ में जो है GBSN की जेनरिक नर्सिंग की इंटर्नशिप के हवाले से। तो तमाम चीज़ों पे मामलात एक्सपीडाइट हो रहे हैं और चल रहे हैं। और जब निगोशिएट हुई तो उस मीटिंग के अंदर सेक्रेटरी के पास जो है हम जब गए और बैठे तो हमने डिमांड की थी सिंध की नर्सिस की जो है वो प्रमोशन के हवाले से, जो 28 तारीख हमें मिली, और कल 2 दिन हमने मुकम्मल तौर पे वर्किंग करके जो मीटिंग में प्लेस किए डॉक्यूमेंट्स। आप लोग जैसे कि जानते हैं, तमाम लोग की जो सीनियरिटी लिस्ट हमारी इशू हो चुकी है उसमें बहुत सारे मसाइल थे, और जो नाम मिसिंग थे बहुत सारे दोस्तों के, प्रोफेशनल्स के, उसके अंदर ये इशू वहाँ पे SNJD के मेंबर्स ने रेज़ किया, और हमने पूरी कोशिश की थी कि ये मामला जो है वो हल हो जाएं। और जो मोस्ट सीनियर लोग हैं जो कि कल एक हमारी बहन जो है वो रिटायर हो रही थी, हम चाह रहे थे कि वो भी जो है उसका प्रमोशन हो जाए और प्रमोशन लेके वो रिटायर हो। अनफॉर्चुनेटली वो DPC पोस्टपोन हो गई। तो जैसे कि अभी 1 महीने 2 महीने के अंदर बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं दिसंबर तक। हमारी पूरी कोशिश थी यंग नर्सेज एसोसिएशन से इनकी कि हम अपने उन तमाम लोगों को जो नियर टू रिटायरमेंट है, जिसके 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना रह गया है, वो लोग जो है वो प्रमोट होके जाएं, और उनको जो है अपने अगले ग्रेड की जो है वो तनख्वाहें और बेनिफिट्स प्रमोशन रिटायरमेंट के बाद भी मिलती रहें। मगर अनफॉर्चुनेटली ये गलती ना तो YNSN की है, ना ही तो हेल्थ डिपार्टमेंट की है। ये गलती उन दोस्तों की है, उन बहन भाइयों की है जो लोग अपनी सीनियरिटी लिस्ट चेक नहीं करते, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। 10 माह से हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ ज़राए के थ्रू जो है वो मैसेज करवाते रहे हैं और कम्युनिकेट करते रहे कि अपने लिस्ट को चेक करें। अगर लिस्ट में कोई अभाम है, कोई नाम नहीं है, तो वो जो है आप सेक्रेटरी साहब को लिखें लेटर्स और तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। मैं आप लोगों को यहाँ ये बात शेयर करता चलूँ कि कल हमारी दो बहन आई थी और जिन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं है, और जब हमने उनसे मालूमात ली और उनसे कहा कि क्या आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन जमा करवाई, क्लेम्स किया कि हमारा नाम नहीं है, तो उन्होंने हमें आगे से जवाब ये दिया कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, अभी जब प्रमोशंस की अनाउंसमेंट हुई है तो हमें पता चला, हम इसलिए आए। तो ये बात है कि अब हमारे लोग अवेयर नहीं हैं, या जानबूझ के सुस्ती करते हैं, या जानबूझ के लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवा रहे। मैं उन तमाम नर्सिस को, बहन भाइयों को बताता चलूँ कि जो आप लोगों के अंदर एक बहुत वक्त से, एक बहुत अरसे से मायूसी थी कि हमारे प्रमोशंस नहीं हो रहे, ये एक बड़ा फैक्टर था और फैक्टर है जो लोगों को मायूसी की तरफ लेके गया, और लोगों ने समझा कि हमारे अब प्रमोशंस नहीं होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो SCRs थी वो जमा कराना छोड़ दी थी, अपनी SCR लिखवाना छोड़ दी थी, अपने जो सीनियरिटी जो हो रही थी, डिस्क्लोज हो रही थी, नोटिफाइड हो रही थी, उसको देखना पसंद नहीं करते थे। तो मैं उन तमाम दोस्तों से, बहन भाइयों से मुखातिब हूँ कि प्लीज़ आप जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपनी सीनियरिटी चेक करें। हमारे ऊपर ये प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है कि हम हर साल अपनी जो है वो SCRs लें डिपार्टमेंट से और वो फिल करके उनको दें, ताकि वो ईयरली बेसिस पे हमारी SCRs को फॉरवर्ड करते रहें। ये हमारी अपनी गलतियां हैं जो कुछ हम एक दूसरे के साथ शेयर करें और एक दूसरे को जो है मोटिवेट करें, ताकि जो हमारे अपने काम है, जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो हम टाइमली पूरी करें। तो मेरी दरख्वास्त आप तमाम लोगों से, इस वक्त भी मेरी कल दोबारा डिटेल से बात हुई है सेक्रेटरी साहब के साथ और एडिशनल सेक्रेटरी साहब के साथ कि बराए मेहरबानी आप तमाम दोस्तों को, तमाम बहन भाइयों को मेरी रिक्वेस्ट है हम वाले इस फोरम से कि आप जिनके भी नाम मिस हैं, जिनके नाम नहीं हैं, वो प्लीज़ सेक्रेटरी हेल्थ के नाम पे दरख्वास्त लिख के तमाम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट है, आपकी एक्सेप्टेंस है, आपका शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, आपकी सर्विस बुक की कॉपी है, उसके साथ आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम लगा के एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल आप सबमिट करवाएं, और ये पीर तक आप मुकम्मल तौर पे डेटा दें, ताकि जो है 5 तारीख को ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एक डेडलाइन दी है हुकूमत सिंध को और महकमा सेहत को, जिसके मिनट्स इशू हो चुके हैं। इन 5 नवंबर से पहले पहले ये रिक्वायरमेंट और ये मामला हल करने हैं।
मेरी बात हुई थी कल आफ्टर जो है ये डीपीसी जब मौखर हुई उसके बाद जो अथॉरिटीज़ के साथ मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे अश्योरेंस करवाई है कि इसी डेट फ्रेम के अंदर हम आपकी डीपीसी कर देंगे। तो मैं तमाम लोगों से, तमाम बहन भाइयों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जिनके नाम नहीं हैं लिस्ट के अंदर, अब तमाम लोग अवेयर हो चुके हैं, तमाम लोगों को नाम पता चल चुका है कि हमारे नाम नहीं है, उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने जो क्लेम्स हैं वो फिल 4 पीर वाले दिन जमा करवाएं और ACR साथ लेके आएँ तमाम चीज़ें, ताकि जो काम रह गया है 2-3 दिन के अंदर वो हो जाए और 5 तारीख से पहले हम दोबारा इस डीपीसी का वक्त लेके डिपार्टमेंटल प्रमोशंस बिठवा दें, ताकि जो है जो मोस्ट सीनियर लोग हैं उनके प्रमोशंस हो सकें। और जो एक मायूसी फैली हुई है हमारे प्रोफेशन के अंदर, हमारे लोगों के अंदर, उसको भी ख़त्म कर सकें। तो मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि बजाय कि एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना, किसी एक को ज़िम्मेदार ठहराना, किसी एक तंजीम को ज़िम्मेदार ठहराना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमारे अंदर प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, हमारे लोगों के अंदर बर्दाश्त का मादा होना चाहिए कि हम बर्दाश्त कर सकें इन चीज़ों को, बजाय कि हम यूनाइट होकर मसाइल को हल करने की कोशिश करें। हम एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ करें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्रिटिसाइज़ करें, मगर वो पॉजिटिव वे के अंदर होनी चाहिए। वो क्रिटिसाइज़ करें जो आपको बेहतर कर सके चीज़ों को, मगर आप ज़ातियात के ऊपर जाके क्रिटिसाइज़ करेंगे, किसी के ऊपर इल्ज़ाम और तहमतें लगाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हम प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम डिग्री होल्डर्स लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे लोगों ने मास्टर्स और PhDs कर बैठे हैं। तो हमें इस जो प्रोफेशंस को है आगे बढ़ाना है, इसकी इज्जत, इसकी डिग्निटी, इसके तमाम चीज़ों पे हमने काम करना है। हम एक दूसरे को लेके साथ चलना चाहते हैं, बजाय कि आप एक दूसरे की पगड़ियाँ उतारें। बराए मेहरबानी इन तमाम चीज़ों से दूर रहें और यूनाइट होके अपने नर्सिंग प्रोफेशन के लिए काम करें और आगे आएँ। जिन दोस्तों को ये नाराज़गी है या ये दोस्त समझते हैं कि हमें निगलेक्ट किया जा रहा है, उन दोस्तों को हम रिक्वेस्ट करते हैं वो आगे आएँ, काम करें। ये सिर्फ एक किसी बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। तमाम लोग हमने जो है वो पहले भी उनको कहा है, अभी भी कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स में, डिवीजन्स के अंदर आप लोग काम करें नर्सिस की वेलफेयर के लिए, नर्सिस की भलाई के लिए। आप दिन रात भागें उनसे, जो चीज़ें वो जो मेरी बहनें जो नियर टू रिटायरमेंट हैं, जो मोस्ट सीनियर्स हैं, जो डिपार्टमेंट के या कराची की तरफ नहीं आ सकती, आप वॉलंटरी तौर पर उनके डॉक्यूमेंट्स लें और पहुँचाएँ डिपार्टमेंट को, ताकि उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों के लिए जो है काम हो सकें और आप उनकी दुआएं ले सकें। तो ये एक वॉलंटरी काम है, ये एक प्रोफेशनल काम है, ये एक हमारी डिग्निटी का जो है वो सवाल है। हम एक दूसरे को साथ दें, एक दूसरे की सपोर्ट करें, ताकि जो है हमारे एक अरसे दराज से जो मसाइल हैं, जो वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे थे, उनको समेटने में टाइम लगा, उनको ठीक करने में टाइम लगा। अब हमारा आगे की तरफ जो है वो फोकस होना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें आगे की तरफ लेनी है, डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से हम बेहतरी की तरफ जा चुके हैं। तो बराए मेहरबानी एक दूसरे की टांगें खींचना छोड़ दें और एक दूसरे को मॉरली सपोर्ट करें। जो काम करते हैं उनको सपोर्ट करें, जो घर में बैठ के व्हाट्सएप पे किसी की तस्लील करते हैं उसकी जो है उसको रोकें। और उसको मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई, किसी ने आपको कोई काम से नहीं रोका। अगर आपने काम करना है, आपने वेलफेयर करनी है, तो आप आएँ आगे, आपको किसी ने मना नहीं किया। इस वक्त जो है वो नर्सिंग प्रोफेशन की डिग्निटी का मामला है। नर्सिंग प्रोफेशन की जो लोगों के अंदर मायूसी है उसको ख़त्म करने का वक्त है, एक दूसरे के साथ लड़ने और झगड़ने का वक्त नहीं है। ये मेरा तमाम दोस्तों को पैगाम है, तमाम बहन भाइयों को पैगाम है कि आप एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाएं। जो आपके काम हैं वो एक अरसा दराज से जो रुके हुए थे, बहुत सारे काम आपके हल हो चुके हैं, बहुत सारे काम आपके हल होने जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा जो ये पैगाम है ये तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं कि यूनाइट हों, और यूनिटी सबसे बेहतर होती है। तो यूनाइट रहेंगे तो मसाइल हल होंगे। अगर हम ग्रुप्स में बटे रहेंगे तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करेंगे तो हमारे मसाइल बढ़ेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। सो बराए मेहरबानी हम एक दूसरे को इज़्ज़त दें, एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो तीसरी पार्टी जो है वो आप और हमारी इज़्ज़त करेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।